नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने प्रातःकालीन में भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य जो हो रहा है आप सामने देख रहे होंगे। सूर्यदेव के उदय होने के दौरान आप देख रहे हैं उनकी जो छवि है, जो उनकी रोशनी है, कैसे इन विशाल पर्वतों पर, पहाड़ों पर पड़ रही है और इन पहाड़ों को एक सुनहरा रूप दे रहा है। तो ये एक मनमोहक दृश्य आप लोगों के सामने। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको प्रातःकालीन समय में जो पहाड़ों का मौसम होता है, जो पहाड़ों का मिजाज होता है, जो सुबह की जो एक रंगत पहाड़ों पर होती है, वो आप देखिए, इसका आनंद लीजिए और उसके बाद आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम देवता के साथ कैसे चंदली गए थे, कैसे हमने पूजन किया था और वहाँ के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज मैं 2-3-4 दिन अपने गांव में हूँ, अपने घर पे रहूँगा। लेकिन इसी बीच जो हमारा खेती का कार्य है और जो काम हम गांव में करते हैं, अपना हल जोतने से लेकर बुआई से लेकर, तो आज हम उसी सिलसिले में जो है अपने खेत में आए हुए हैं हल जोतने के लिए। ये मेरे बैल और इसके बाद मैं अपना ये पूरा खेत जोतने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी शायद मैंने इसी खेत से एक वीडियो आपको दिखाया था और उस टाइम मेरे एक व्यूवर्स का कहना था कि आप जो है गढ़वाली में भी बोल सकते थे। लेकिन मैं अपने उन्हीं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई बंद, सगे संबंधी, मित्रगण हैं, वो सभी जानते हैं कि मुझे गढ़वाली बहुत अच्छी तरीके से आती है और मैं बोलता भी हूँ। हम अक्सर गढ़वाली में ही बात करते हैं, लेकिन ब्लॉग के टाइम पर हिंदी बोलना इसलिए कंपलसरी हो जाता है कि जो अन्य व्यूअर्स हमारे हैं जो इनको गढ़वाली समझ में नहीं आती है, तो उनको समझाने के लिए और उनको ये सब बताने के लिए हमें हिंदी में बात करनी पड़ती है। एक बार मैं सबको और बता दूं भाई, मैं गढ़वाल ओन दीजिए, मैं गढ़वाल दीजिए और मैं गाँव में रहूँ, गाँव भी रहूँ और नौकरी भी करता, सब काम होना मैं गढ़वाल अच्छी तरीके से ओंदी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यूअर्स के लिए और अन्य जो हमारे जिन भाई बंधों को, जिन व्यूअर्स को हमारी हिंदी नहीं आती, जो गढ़वाली नहीं आती है और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र से वाकिफ़ नहीं है, उनको समझाने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर क्या प्रोग्राम होते हैं, हमारा क्या कल्चर है, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है हिंदी में अपना ब्लॉग बनाना पड़ता है। चलिए खैर कोई नहीं, ये तो सबको अपनी अपनी राय होती है और ज़रूरी भी है। आप लोग अगर अपना कमेंट में अगर अपनी राय दे रहे हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ आज का कार्यक्रम। अब मैंने खेत को जोतना शुरू कर दिया है और इस खेत में जो है इस बार हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, जो हमारी खेती होती है, अभी धान कटा है, धान की कटाई अभी ख़त्म हुई है और आजकल जो है अब हम गेहूं की तैयारियों में लग चुके हैं। तो इसी प्रकार मुझे एक के बाद एक लगातार 4 से 5 खेत आज जोतने हैं और लगातार 3 दिन का मेरा ये टारगेट रहेगा, जिसमें मुझे कम से कम 15 से 20 खेतों को एक साथ जिनमें बुआई करनी है, किसी को छोड़ देना, किसी में केवल हल चला के छोड़ देना है और किसी में जो है गेहूँ भी बोए जाएंगे। अभी हम दूसरे खेत में आ चुके हैं। वहाँ पर जो है फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी और जिस कारण मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो अभी हम इस खेत को भी जोतेंगे और मस्त बढ़िया चला बढ़िया। अभी मैं खेत में आ गया हूँ और यहाँ पर मेरी मामी का घर, मेरे मामा जी का घर है और उन्होंने अभी हमें चाय दी है। खेत में जब हल जोतने और उसके बाद चाय मिल जाए, उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। हालांकि वी आर टी लवर, लेकिन फिर भी खेत में आने के बाद जो चाय का जो आनंद होता है, चाय का जो टेस्ट होता है, वो बदल जाता है। तो बस चाय पीने के बाद मैं फिर खेत को स्टार्ट करूँगा और आपको जो है आगे की वीडियो दिखाता हूँ। हालांकि आप लोग मेरे जो भाई बंद होंगे, जो गांव के निवासी होंगे, उन्हें पता है कि किस प्रकार जो है गाँव में खेती की जाती है। लेकिन फिर भी जो अन्य व्यूअर्स हैं, उनको भी एक बार पहाड़ों का जो कल्चर है, वो मैं एक बार आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के लिए मैं इन वीडियोज़ को बना रहा हूँ और आपके बीच लेके आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
और उस खेत में हमने जो है गेहूँ बो के छोड़ दिए हैं, वो गेहूँ की बुआई हमने उसमें करी थी। और इस वाले खेत में जो है हम केवल फ़िलहाल हल चलाकर इसे छोड़ देंगे और इसमें आगे जो है आने वाले समय पर कुछ टाइम बाद इसमें हम आलू की खेती करेंगे और भविष्य के लिए आलू तैयार हो जाएगा। पहाड़ी आलू हमें भविष्य में खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पहाड़ों की खेती की जाती है। वाह वाह और हल चलाने के बाद जब हल को पूरा जोत देते हैं, जोतने के बाद जो है उसमें इस दूसरे यंत्र से जो है इसको प्लेन किया जाता है। तो क्योंकि इसको प्लेन सैंपल करना बहुत आवश्यक होता है ताकि खेती अच्छे से हो सके और जो बीज हमने बोया है या जिस बीज को हम बोते हैं इसकी बुआई अच्छे से हो पाए और वो भविष्य के लिए अच्छे उसकी उपज जो है अच्छे से हो सके। तो इसी प्रकार पहाड़ों पर खेती की जाती है और सीढ़ीदार खेत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और सीढ़ीदार ही खेत यहाँ पे होते हैं, क्योंकि प्लेन्स में आप लोग देखते हैं वहाँ पे तो सीढ़ीदार खेत देखने को नहीं मिलते हैं, पहाड़ों पर ही सीढ़ीनुमा खेत देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कल भी हमारा यही प्रोग्राम रहेगा। कल परसों 2-3 दिन पूरी खेती करनी है, खेत जोतने हैं। तो चलिए आगे कुछ और देखने को मिलेगा तो आपके साथ साझा करते हैं। और ये हमारी घर की खेती है। इसमें देखिए, इसमें जो है ये पहाड़ी करेला इसमें लगता है। इसमें हल्का सा देखने को मिल रहा होगा कहीं कहीं, लेकिन अब सीज़न नहीं है तो कम हो चुके हैं। और ये साथ में आप देख रहे होंगे ये पहाड़ी माल्टा, ये आगे भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। अभी जो है हरे हैं ये नारंगी और पहाड़ी नारंगी और पहाड़ी माल्टे। इसी प्रकार घर में जो सेम की फलियाँ भी होती हैं और जिसे सब्जी में जिसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही टेस्टी सब्जी इसकी होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल फ्रूट्स हमारे अपने घरों पर ही मौजूद होते हैं। और फाइनली 5 खेत मैंने लगा दिए हैं। 5 खेतों की जुताई हो चुकी है और थकान भी हो गई। मैं सुबह 5 बजे खेत में आ गया था, जैसे आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस टाइम पहाड़ों पे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना शांतिप्रिय मौसम है, सुंदर ही माहौल। पहाड़ों पे तो हमेशा वातावरण शुद्ध ही हमें देखने को मिलता है और मौसम भी अच्छा रहता है। और दूसरा यह है कि यहाँ की जो वादियाँ हैं ये हमें बार बार अपनी ओर खींच के ले आती हैं। तो ये मेरा पूरा गांव का दृश्य मेरे बैक साइड में है। मेरे भाई बहन जो दूर दराज प्रदेशों में विदेशों में बैठे हुए हैं वो इस जगह से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो चलिए इसी प्रकार की वीडियो लेके आपके बीच आते रहेंगे। अगर इसके बीच अगर कुछ और होगा तो मैं आपके साथ कुछ और साझा करने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो आगे फॉरवर्ड करते रहिए।